हिंदुस्तानी आईन पर मबनी खास प्रोग्राम अपना मुल्क अपना आईन, सिर्फ डीडी उर्दू पर बरोज़े जुमा रात 8:30 बजे। जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, होते हैं कितने ही हादसे बेशुमार। जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार। है मसरत की बरसात और गम कभी, जश्न खुशियों के हैं और मातम कभी। सुख का मौसम सुख का मौसम कभी, दुख का मौसम कभी। चलते ही रहते हैं सिलसिले बेशुमार, चलते ही रहते हैं सिलसिले बेशुमार। जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार बेशुमार। अरे शरीफा, मैं जा रहा हूँ। अरे रे 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 रे, तेरी तो सांस आज फिर फूल रही है। बैठो बैठो। पम, ये रहा। लो 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 लो। धीरे धीरे धीरे। समय पे दवा लेती रहा करो ना। मैंने अपनी बिटिया सलमा के लिए सूजी का हलवा बनाया है, आप उसे लेते जाना। अरे कौन सा सूजी के हलवे के बिना बिटिया मरी जा रही थी, और फिर घर में बहू है, आप उससे भी कह सकते थे कि नहीं। आप तो बहू का मिजाज जानते हो ना, अगर उसे किसी काम के लिए कह दो तो वो साफ इनकार कर देती है, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। बस बस ठीक है, अब तुम आराम करना। मैं आराम कर लूंगी, आप काम पर जाते हुए टिफिन में सूजी का हलवा है, सलमा तक पहुंचा देना बस। पहुंचा दूंगा भाई, पहुंचा दूंगा। और तुम लेट ही रहना मेरे जाने के बाद, सांस बहुत फूल रही है। और ये पकड़ो, समय समय पे दिन में कम से कम 3 बार लेना इसे, और बाकी दवाइयां खाती रहना है। अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ला भाई चाय। चाय ले लो। लो जी। अरे सिराज भाई, क्या हुआ? आज आने में देर कैसे हो गई? क्या बताऊं, एक तो अचानक तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब हो गई, उस पर उसने सूजी का हलवा बना दिया सलमा बिटिया के लिए, उसे पहुंचा करके तब आ। ये दमे की बीमारी भी बड़ी मुजी होती है। चाय लीजिए। और ये उसका दिल ही जानता है जिसे ये बीमारी हो। सच कह रहे हो चंदन भैया, हमें तो ये सोच करके डर लगता है कि बेचारी शरीफा को अब बाकी की जिंदगी दवाओं के सहारे ही गुजारनी पड़ेगी। दिल छोटा मत करो सिराज भाई, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। खैर तुम सुनाओ, क्या हाल चाल है? अब मेरा क्या हाल पूछ रहे हो? जो तुम्हारा है वही मेरा। मतलब क्या तुम्हारी भी बीवी की तबीयत खराब है? अरे नहीं भाई, मैं अपने धंधे की बात कर रहा हूँ। जब सीजन हो तो कमाई अच्छी हो जाती है, और जब सीजन ना हो तो हाथ तंग हो ही जाता है।
अरे सुनो, संगम एक्सप्रेस के आने का समय हो गया। अरे हाँ, हाँ चलो चाय छोड़ो। अरे भैया लौट के पैसे दे रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे शरीफा, मैं जा रहा हूँ काम पे। ठीक है ठीक है, सलमा के मुन्ने का स्कूल बैग जरूर लेते आना। अरे बाबा ले आऊंगा। कितनी बार याद दिलाओगी? अरे भुलक्कड़ हो ना, इसलिए याद तो दिलाना ही पड़ता है। मैं मानता हूँ कि मैं भूल जाता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि बार बार याद दिलाना पड़े। लेता आऊंगा। अच्छा मैं जा रहा हूँ। अल्लाह तौबा, इनसे तो बात करनी ही बेकार है। अरे अरे सिराज मियाँ, क्या हुआ सिराज मियाँ? अरे हटो, अरे हटो हटो हटो, अरे हटो। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ सिराज भाई? अरे सिराज भाई क्या हुआ? फिक्र मत करो सिराज भाई, मैं अभी एम्बुलेंस बुला रहा हूँ आपके लिए। भाभी जी, भाभी जी। अरे चंदन भैया, कैसे आना हुआ? एक बुरी खबर है भाभी। बुरी खबर है? क्या हुआ? वो सिराज भाई का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हो गया? अल्लाह, क्या गजब हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ भाभी, अपने आप को संभालिए। वो सिराज भाई जिंदा हैं। जिंदा है? हाँ, मगर मगर क्या? मगर उनके पैर की एक हड्डी टूट गई है। हड्डी टूट गई? अल्लाह, एक जान और कितनी आफत। अल्लाह रहम कर हमारे ऊपर। मगर अब्बू ये सब हुआ कैसे? अब क्या बताऊं बेटा, इसे मेरी बदकिस्मती समझो या मेरी बेवकूफी। अब होना था जो हो गया। डॉक्टर साहब, एक दरखास्त है। फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? ऊपर वाले की दया से सिराज भाई की जान तो बच गई। बस आप मेहरबानी करके उन्हें चलने फिरने लायक बना दीजिए। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, मैंने पूरी तरीके से उनका चेकअप किया है। तमाम जितने भी एक्सरे थे वो रिपोर्ट्स देखी हैं और इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो फ्रैक्चर हुआ है उसका एक माइनर ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? मगर डॉक्टर साहब उस पर खर्चा कितना होगा? खर्चा तो भाई दवाओं और ऑपरेशन को मिलाकर के तकरीबन 20,000 तो बैठेगा। 20,000? हाँ, ये तो इंतजाम करना ही पड़ेगा भाई, ऑपरेशन है। फिक्र मत कीजिए, जब इंतजाम हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जी डॉक्टर साहब। अजी सुना आपने? 20,000 रुपये? हाय अल्लाह, इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? आपको सुल्तानपुर भी तो भिजवाना है अब्बू के पास आपकी नौकरी के लिए। मुमताज, मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रही हो। अगर हमने 20,000 रुपये यहाँ खर्च कर दिए तो तुम्हारे अब्बू को पैसे नहीं भिजवा पाऊंगा, और अगर तुम्हारे अब्बू के पास मैंने पैसे नहीं भिजवाए तो मेरी नौकरी नहीं लगेगी। अरे शरीफा, तेरी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही है। मैं ठीक हूँ।
नहीं नहीं नहीं, कुछ ठीक नहीं, इसे रख। अरे सलीम बेटा, बेटा सलीम। जी अब्बू, क्या हुआ? अम्मी की दवाइयाँ खत्म हो गई है और तबीयत खराब हो रही है। मुझे मालूम है, ले आऊँगा। लेकिन कब? दवाइयाँ खत्म हुए 2 दिन हो चुके और तुम्हें इस बात की इत्तला की जा चुकी है। जानता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। क्या कहा? अपनी अम्मी की दवाइयों के लिए तेरे पास पैसे नहीं है? अब्बू प्लीज बात मत बढ़ाइए, आ जाएंगी दवाइयाँ। आखिर कितना देर करेंगे आप? काम के लिए देरी हो रही है, जाइए वरना सेठ पगार काट लेगा आपकी। अल्लाह हाफिज। आप परेशान मत होइए, सलीम की बातों पर मत जाइएगा। वो पूरे घर का खर्च उठाता है, शायद इसीलिए परेशान होगा। अरे अगर घर की जिम्मेदारी के बोझ से वो परेशान होता ना, तो हमें खुशी होती कि हाँ, मेरे बेटे के जहन में अपने वालिद वालिदा के लिए इतनी हमदर्दी है। लेकिन ऐसी बात नहीं है शरीफा, उसकी परेशानी की वजह कुछ और है। क्या वजह हो सकती है? वो अपने अपाहिज अब्बू और बीमार अम्मी की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता, उससे परेशान है। नहीं, ये बात नहीं है। ऐसा ही है। ठीक है भाई, अब मुझे ही उसका बोझ हल्का करना पड़ेगा। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि मैं कोई ना कोई काम करूंगा। पैर से अपाहिज हो तो क्या हुआ, कोई ना कोई काम तो हमें मिलेगा ना, जो हाथों से किया जा सके। अपनी जिम्मेदारी का बोझ हम खुद उठाएंगे, उसके बोझ को हल्का करूंगा ना मैं। मेरे मियाँ की कमाई पर कब तक ईद मनाएंगे? काम तो करना ही पड़ेगा। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा। मैं आप लोगों से एक बात कहने आया था। हाँ कहो बेटा। मेरे ससुर साहब का फोन आया था, उन्होंने सुल्तानपुर में मेरे लिए नौकरी तलाश की है। सुल्तानपुर में? हाँ मजबूरी है, यहाँ मेरी तनख्वाह 5,000 रुपये है और वहाँ 7,000 रुपये तय हुई है। मगर बेटे, हम तुम्हारे मुन्ना के बिना कैसे अकेले रह पाएंगे? अम्मी, अब्बू, मैं हमेशा के लिए थोड़े जा रहा हूँ, आना जाना तो लगा रहेगा। मगर बेटा, मेरा दिल इस बात के लिए। रुको शरीफा, रुको। बात तुम्हारे या मेरे दिल की नहीं है, बात बेटे की तरक्की की है। जब जिंदगी में उसे तरक्की का एक मौका मिल रहा है, तो अपने जज्बात का वास्ता दे करके उसे भला क्यों गंवाया जाए भाई? जाओ बेटा जाओ, जरूर जाओ और खुशी खुशी जाओ। हाँ अब्बू, आप लोग फिक्र ना करें, मैं घर खर्च के लिए पैसा भेजता रहूंगा। हाँ? अच्छा सर, सुना तुमने? पैसे भेजता रहेगा हर महीने, बहुत बड़ा एहसान करेगा मुझ पर। सुनो शरीफा, अब जो है ना, तुम्हारा जो बेटा, वो हम लोगों के हाथ से निकल चुका। अब तुम जो है ना, अपने सीने पे पत्थर रख लो, पत्थर। अरे सिराज भाई, सलाम वालेकुम सिराज भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? मालिक का शुक्र है, ठीक ही हूँ। क्या बात है सिराज भाई, भाभी कहाँ है? यहीं पड़ोस में गई है। और सलीम? चंदन भाई, सलीम हमें छोड़ के चला गया। क्या छोड़ के चला गया? मुझे इस बात का पहले से ही अंदाजा था कि सलीम यही सलूक करेगा। इतना सही अंदाजा तुम्हें कैसे लगा? अरे अस्पताल में जो उसका सलूक था ना, उसी से मुझे अंदाजा हो गया था। वो उदास जरूर था, मगर इसलिए नहीं कि उसका बाप अपाहिज हो गया है, बल्कि इसलिए कि उसके बाप का बोझ उसके कांधों पर आने वाला है।
सही कह रहे हो चंदन भाई। अब मैं सलीम के कांधे पे सवार होकर के इतनी जिल्लत भरी जिंदगी अब मैं नहीं जीना चाहता। मैं अपना बोझ खुद उठाऊंगा। अरे भाई, हम पेशे से कुली है, जिंदगी भर लोगों का बोझ उठाया है, क्या अपना बोझ नहीं उठा सकते? वाह सिराज भाई वाह, मैं तुम्हारे जज्बे को सलाम करता हूँ। मगर क्या तुम अब कुली का काम कर पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कल सारी रात बैठ करके मैंने सोचा, एक काम है जिसे मैं बखूबी कर सकता हूँ। कौन सा काम? बूट पॉलिश। क्या? तो क्या तुम अब बूट पॉलिश करोगे? क्यों, इसमें बुराई क्या है भाई? ये काम मैंने बचपन में कर रखा है और फिर मुझे इस काम का अच्छा खासा तजुर्बा भी है। ठीक कहते हो सिराज भाई, किसी के टुकड़ों पर पलने से तो बेहतर है कि कोई भी काम कर लो। बिल्कुल। अच्छा, अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। बैठो 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 बैठो। अच्छा, खुदा हाफिज। अच्छा चंदन भाई, राम राम। सिराज भाई अभी आता हूँ। ये तुमने लाल कमीज क्यों पहन रखी है? साहब, मैं पहले इसी स्टेशन में कुली हुआ करता था। अच्छा। एक्सीडेंट में हमारा पैर खराब हो गया। अच्छा। तो अब बूट पॉलिश करता हूँ। अब वक्त ने तो मुझसे मेरी पहचान छीन ली। अच्छा। लेकिन ये कमीज मुझे मेरी पुरानी पहचान से तो आरोप कराता रहता। हाँ हाँ। लीजिए साहब, वो वाला। लीजिए साहब, हो गया। बहुत खूब, बहुत बढ़िया पॉलिश करते हो। बहुत साहब, मेरे पास तो खुले नहीं है, आप ठहरिए, मैं अभी लाया। अरे, ये सिराज भाई कहाँ गए? पता नहीं कहाँ गए। लो, आ गए। अरे भाई, अपना अड्डा छोड़कर कहाँ चले गए थे? अरे चंदन भाई, जरा रुपए खुले कराने गया था। अरे साहब कहाँ चले गए? अरे शंकर, यहाँ एक साहब जो पॉलिश करा रहे थे, वो कहाँ गए देखा है? क्यों, क्या हुआ? अरे वो अपना 45 रुपया छोड़ गए। अरे तो जाने दे यार, इसमें तेरी थोड़ी गलती है, तू रख इसे अपने पास। अरे ना ना, दूसरे की अमानत हम कैसे करके रख ले? तो स्टेशन मास्टर मिल, हाँ। वो रेलवे के बहुत बड़े अफसर हैं। अच्छा ठीक है, जरा मेरे ठिये का ख्याल रखो, मैं जरा मास्टर से मिल के आता हूँ। अरे जरा आराम से जाना। हाँ। मानेगा नहीं। बड़ा खुददार इंसान है ये, जब तक उनके पैसे नहीं लौटाएगा ना, उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, दूसरी गाड़ी आएगी, उसका सब ध्यान रखना है आपको, और ऐसा ना हो कि कोई गाड़ी निकल जाए। ठीक है, आप जाइए, अपना काम कीजिए, हम अभी थोड़ी डेमोन्स्ट्रेशन करके आते हैं। ठीक है मास्टर साहब? ओ सिराज मियाँ, वहीं रहिए, हम आते हैं आपके पास, वहीं रहिए। मास्टर साहब, आज यहाँ रेलवे के कोई बड़े अधिकारी आए हुए हैं क्या? जी, डिविजनल मैनेजर आए हुए हैं। तुम्हें कुछ काम था उनसे? नहीं साहब, दरअसल वो हमारे दुकान पे बूट पॉलिश कराए थे और 45 रुपया लिए बगैर वो चले गए। सिराज मियाँ, उनकी ट्रेन तो 5 मिनट पहले रवाना हो चुकी है यहाँ से। कोई बात नहीं, आप उनका भिजवा दीजिएगा। देखिए सिराज मियाँ, इन रुपयों के बगैर मैनेजर साहब का कोई काम रुकने वाला नहीं है, इसलिए आप इन्हें अपने पास ही रख लीजिए। अरे साहब, दूसरे की अमानत मैं कैसे रख सकता हूँ? सिराज मियाँ, मैनेजर साहब साल में 2-3 बार दौरे पे आते हैं। आपके दोबारा जब वो आएंगे तो मैं आपको बुलवा लूंगा, आप अपने हाथ से रुपये उनको दे दीजिएगा, उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है? ठीक है साहब। ये दूसरे की अमानत मैं कब तक संभाले फिरूंगा। चलो भैया।
भाईजान, ओ भाईजान, ये दवाइयाँ दे देना। ये लीजिए। कितने हुए भैया? 90 रुपया। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, आप फिलहाल मुझे 50 रुपए की दवाई दे दो। ठीक है, 50 रुपए में 2 ही मिलेंगे दवाई। ठीक है, एक बाद में ले लेना। हाँ, मैं इसे कल आकर के ले जाऊंगा। हाँ, ये पकड़िए। लो, दवा खा लो। आपने सलीम का पता लगाया? मैं क्यों पता लगाऊं? मैं तुझे कह चुका हूं कि मैं भूख से तड़प तड़प के मर जाऊं ना, तब भी मैं उसके आगे कभी हाथ फैलाने वाला नहीं। आपका गुस्सा भी ठीक है। शुरू में सलीम ने 2 महीने तक तो खर्चे के लिए पैसे भिजवाए, मगर पिछले 5 महीने से उसने खर्चे के लिए कोई पैसे नहीं भिजवाए और ना ही हमारी कोई खैर खबर ली उसने। और ना आइंदा हमारी कोई खैर खबर लेगा। इसीलिए कहता हूं कि अपनी जिंदगी की किताब से उसका और मुमताज का नाम का पन्ना फाड़ करके फेंक दो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? औलाद अपने माँ बाप को भूल सकती है, मगर माँ बाप औलाद को चाहकर भी नहीं भूल सकते। ठीक है, अच्छा मैं तो अब चलता हूँ काम पे। पाँच महीने हो गए, मैनेजर साहब अब तक नहीं आए। पता नहीं ये जिम्मेदारी भी मुझे कब तक संभालनी पड़ेगी। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। ठीक है। भाई रहने दो। अरे आप तो खांस रहे हो, खून निकल रहा है मुंह से। अरे आप डिस्पेंसरी जाइए। भैया आप उठिए, डिस्पेंसरी जाइए, आपके मुंह से खून निकल रहा है। कल चला जाऊंगा। आपसे काम नहीं हो पाएगा। मियाँ, अब पॉलिश कीजिए। आप तो बहुत बढ़िया पॉलिश करते हैं। हाँ मियाँ, पॉलिश।
पॉलिश कीजिए, पॉलिश। आपकी अम्मा। हैं? अरे अरे कोई है? अरे कोई है भाई, देखो क्या हुआ है इसको। क्या हुआ है? देखो क्या हुआ है इनको। सिराज भाई, सिराज भाई, सिराज भाई, देखो क्या हुआ। सिराज भाई। हैं? ये तो खत्म हो चुके हैं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ, बेचारा। अरे ये देखिए, ये लीजिए, ये 1000 रुपए। नहीं नहीं, रख लीजिए, इसके कफन दफन के काम आएंगे। ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, इनके कफन दफन के काम आएंगे। रुकिए साहब, अभी से आपके पैसों की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, रख लीजिए। ये तो आपको कुछ लौटाने के लिए अब तक जिंदा था। लौटाने के लिए? हाँ। आपको याद है, आपने एक बार इससे जूते पॉलिश करवाए थे और 50 रुपए देकर बाकी के पैसे लिए बगैर ही वापस चले गए थे। हाँ हाँ हाँ, याद है, याद है। वही 45 रुपए आपकी अमानत के तौर पर संभाले हुए घूम रहा था, आपका इंतजार कर रहा था। कितनी बार इसे पैसों की जरूरत पड़ी, कितनी बार इसका हाथ तंग हुआ, मगर इसने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। मगर वो पैसे तो मैंने उसे बख्शीश के तौर पर दिए थे। मगर ये मेरा खुददार दोस्त आपकी अमानत संभाले हुए घूम रहा था। आपकी अमानत इस पर एक बहुत बड़ा बोझ थी। ये लीजिए साहब, आपकी अमानत। फिर भी एक बात हरगिज़ ना ये भूलना, अश्क के साथ है कहे बेशुमार, अश्क के साथ है कहे बेशुमार, जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, 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 बेशुमार। हमारे ये भी